मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। हम लोग जो है न्यायालय के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में भी हम लोग न्यायालय के विषय में ही बनाए वीडियो। आज हम लोग कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट के विषय में बात करेंगे। देखिएगा, ये सब जो है इससे क्वेश्चन थोड़ा सा उठता है, और क्वेश्चन ये जो उठता है तो खास करके बच्चे इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूट जाता है। तो हम लोग जो है यानी कि फैमिली कोर्ट कुटुंब न्यायालय की आज चर्चा करेंगे। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप पूरे जो है वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अन्य विद्यार्थियों को भी यह वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो देखें, घर बैठे ही परीक्षा की तैयारी करें। तो हम लोग फैमिली कोर्ट की बात करते हैं, कुटुंब न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। तो देखिए, कुटुंब न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय कहिए तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 1984 द्वारा कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय या अंग्रेजी में कहे तो फैमिली कोर्ट का गठन किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा जो है फैमिली कोर्ट का गठन किया गया है। तो इसका जो है यानी कि फैमिली कोर्ट की जो गठन की गई, तो इसकी जरूरत क्या है? तो ध्यान रखिए कि प्रत्येक चीज के जरूरत के हिसाब से ही कानून बनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये कि फैमिली न्यायालय, फैमिली कोर्ट या परिवार न्यायालय की गठन की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि परिवार के बीच उपजे जो विवाद की प्रकृति सामान्य रूप से दीवानी या एवं यानी कि सिविल एवं क्रिमिनल मामलों से भिन्न होती है। यानी कि सिविल जो है नेचर का और फौजदारी यानी क्रिमिनल केसों से क्या है कि ये भिन्न होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार में प्रायः विवाह संबंधी विवादों की बहुत बहुलता होती है, जिसमें यानी कि विवाह संबंधी जो विवाद होता है परिवार में प्रायः जो है ये अधिक हो रहा है, जिसके कारण तलाक, बिलगाव, गुजारा भत्ता, पारिवारिक यानी कि वैवाहिक संपत्ति विवाद एवं संतान संरक्षण यानी कि संतान के कस्टडी यानी कि अपने पास रखना से संबंधित विवाद विशेष रूप से शामिल हैं। ऐसे जो मामले हैं, ऐसे जो विवाद हैं, झगड़े हैं, उन विवादों का हल जब सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है तो विवाद के समाधान होने या न्यायालय का निर्णय आने तक बहुत समय बीत जाता है, बहुत लंबा केस चलता है। इस अवधि के दौरान या इस अवधि के दरमियान जो है पक्षकार जो है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। कभी कभी तो मामला इतना लंबा खींच जाता है कि व्यक्ति की उम्र काफी आगे निकल जाती है तथा जीवन में पुनः स्थापित होने का मौका नहीं रहता है। इन कारणों को नजर में रखते हुए फैमिली कोर्ट की स्थापना के लिए समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी आदि के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि तब विधि आयोग ने भी अपनी 59वीं रिपोर्ट में ये तथ्यों को आलोक में या तथ्यों को देखते हुए परिवार संबंधी विवादों के हल के लिए प्रक्रिया अपनाए जाने पर बल दिया था। उसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के बजाय
समझौता की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि फैमिली कोर्ट में वही मामले जाते हैं जिसमें विवाह संबंधी विवाद हो, जिसके कारण तलाक ये सब होता है, या वैवाहिक जो विवाह हो रहा है पारिवारिक संपत्ति का हो। तो इसमें ये बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोसेस जो चलता है, जिसमें कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो इसको कम करने के लिए कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 यानी कि फैमिली कोर्ट की स्थापना की शर्त क्या थी, ये बात बता रहे हैं कि फैमिली कोर्ट की स्थापना की शर्तें, यानी कि फैमिली कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत राज्य सरकार उच्च न्यायालय से सलाह के बाद, राज्य सरकार हाई कोर्ट से सलाह के बाद अधिसूचना द्वारा वैसे प्रत्येक क्षेत्रों के लिए जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वहां पर फैमिली कोर्ट स्थापित करेगी। और सरकार आवश्यक समझे तो 10 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए भी कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट स्थापित कर सकती है। ये तो हो गया फैमिली कोर्ट के विषय में। लेकिन फैमिली कोर्ट के जज जो होंगे उनकी नियुक्ति संबंधी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी तो मान लीजिए कि ये सब योग्यता रखेंगे तभी तो जजमेंट देंगे। तो इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार हाई कोर्ट की सहमति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। अधिनियम में फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे पहला, वह भारत में कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण, जिसको ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, के सदस्य का पद अथवा संघ या राज्य के अधीन ऐसा कोई पद कम से कम 7 वर्ष तक 7 ईयर तक धारण कर चुका हो, जिसके लिए विधि का कानून का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। पहला ये हो गया। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि एडवोकेट रहा हो, वकील रहा हो। तीसरा कंडीशन है कि उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विहित करे। क्लियर हो गया? इसके अलावा न्यायाधीशों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि वे विवाह संस्था की संरक्षा करने और उसे बनाए रखने तथा बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध हो, और इस संदर्भ में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जो है पूछता है कि फैमिली कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है। तो ध्यान रखिए कि निम्नलिखित केसों या कार्यवाहियों के संदर्भ में फैमिली कोर्ट को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य क्षेत्राधिकार की अधिकारिता होगी तथा वह इसका प्रयोग कर सकेगा। इसको आप पॉइंट वाइज भी समझ सकते हैं। वैसा वाद या केस या कार्यवाही जिसमें पक्षकारों के बीच विवाह को शून्य घोषित किया जाता हो या दाम्पत्य अधिकारों को पुनः बहाल किया जाता हो या न्यायिक विलगाव किया जाता हो या विवाह को विघटित किया जाता हो, वहां इसका क्षेत्राधिकार होगा। दूसरा, वैसा केस या कार्यवाही
जो विवाह की वैधता या दाम्पत्य स्थिति की घोषणा से संबंधित हो। तीसरा, वैसा वाद या कार्यवाही, यानी कि वैसा केस या कार्यवाही जो दाम्पत्य संपत्ति से संबंधित हो। चौथा जो है आप पॉइंट देखेंगे कि वैसा केस या कार्यवाही जो किसी ऐसे आदेश से जुड़ा हो जो वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में जारी किए गए हों। वैसा केस या कार्यवाही जो भरण पोषण से संबंधित हो। वैसा केस या कार्यवाही जो किसी व्यक्ति की संरक्षकता यानी गार्जियनशिप या किसी अवयस्क की अभिरक्षा या पहुंच से जुड़ा हुआ हो। ये इनका क्षेत्राधिकार है। इसमें कुछ और मुख्य तथ्य आपको जान लेना चाहिए, और ऐसे देखिएगा कि विगत वर्षों से क्वेश्चन जो है इससे उठ रहा है और इस पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जैसे इस अधिनियम से इस बात का भी जिक्र है कि फैमिली कोर्ट किसी पारिवारिक विवाद के मामले में सर्वप्रथम समझौता कराने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? कंप्रोमाइज करने का प्रयास करेगा। दूसरा, फैमिली कोर्ट में कोई पक्षकार अधिकार के तौर पर किसी वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व नहीं करा सकेगा, परंतु फैमिली कोर्ट यदि जरूरी समझे तो किसी विधि विशेषज्ञ की न्याय मित्र के रूप में सहायता ले सकेगा। और तीसरा होता है कि किसी फैमिली कोर्ट के आदेश पर निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।